एक अजीब सी जनमानस है। अभी तक मुझसे कह रही थी लड़ो, अब कब लड़ोगे, मास्टर कहाँ हो, अवध ओझा तुम कहाँ हो, बड़े बड़े प्ले कार्ड लेके खड़े थे। अब मैं कह रहा हूं मैं आ गया, अब लड़ूंगा तुम्हारे लिए, बताओ कहां कहां लड़ना है, अब सिर्फ लड़ना ही है। अब कह रहे मास्टर टीचर को राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक अजीब सी जनमानस है। अभी तो हम भगवान को, कृष्ण को भगवान मानते हैं कि यार तुम क्या निपटे हो लोगों से। कृष्ण को हम परम अवतार मानते हैं, इसीलिए कि इस देश में रहकर इतना सब कुछ करना। तुम सीधे चलोगे कहेगा गलत जा रहा है, तुम उल्टा चलो कहेगा पागल है। जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने 7th चैप्टर पढ़ रहे हैं, चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर 1858। जय हिंद फ्रेंड्स। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और अब लोकल बॉडीज, स्थानीय निकाय, जिसको तुम कहते हो नगर महापालिका, नगर पालिका, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। अब प्रशासन आवश्यकताओं पे चलेगा, और वो जो डायग्राम मैंने बनाया था 1857 से 1947, आवश्यकता, वेलफेयर नहीं। जो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होगी वो वेलफेयर को मेन टारगेट लेके चलेगी। जो पीपल्स गवर्नमेंट होगी उसका कोर थीम क्या होगा, वेलफेयर। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट होगी उसका कोर थीम क्या होगा, नेसेसिटी। कुछ चीजें ना उनको अपने दिमाग में रख लो। जो पीपल्स गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जनता की जो सरकार है, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी वेलफेयर पे। और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी आवश्यकता पे, नेसेसिटी पे। नेसेसिटी के सिवा वो वेलफेयर पे ध्यान देगी ही नहीं। कि आपका जो मूल काम है वो आपको करना है, आपका मन ऐसा ना हो कि अस्थिर हो जाए, इधर उधर भागने लगे। कॉलोनियल हम कौन सी गवर्नमेंट में है, इस गवर्नमेंट में है, इस गवर्नमेंट में इसको सिर्फ अपनी नेसेसिटियों को ध्यान देना है। हम कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंतर्गत हैं। अब इसकी मेन नेसेसिटी क्या है, आर्मी, अभी हम डिस्कस करेंगे। इसकी मेन नेसेसिटी क्या है, रेलवेज। ये क्यों ध्यान देगी, एजुकेशन, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ। बताओ, हम कॉलोनियल गवर्नमेंट में है, कॉलोनियल औपनिवेशिक सरकार है, कॉलोनियल गवर्नमेंट है, कॉलोनियल यानी औपनिवेशिक सरकार। इस औपनिवेशिक सरकार की जो मेन नेसेसिटी है वो क्या है, आर्मी है। अभी डिस्कस करेंगे आर्मी पे। इसकी मेन नेसेसिटी क्या है, रेलवे, इसको बढ़ाना है जिससे कि ये भारत के कच्चे माल, रॉ मटेरियल को बाहर निकाल सके और ब्रिटेन के फिनिश गुड्स को भारत में बेच सके। इसके लिए ये गोल नहीं है सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ, रोड्स एटसेट्रा, ये सब इसकी प्रायोरिटी नहीं है। इसकी प्रायोरिटी ये है, पर फिर भी लोकल बॉडीज का जन्म हुआ आफ्टर 1858। आफ्टर 1858 लोकल बॉडीज, स्थानीय निकायों का जन्म। लोकल बॉडीज का जन्म, स्थानीय निकायों का जन्म। आफ्टर 1858 लोकल बॉडीज केम इनटू एग्जिस्टेंस। 1858 के बाद स्थानीय निकायों का जन्म। कौन से स्थानीय निकाय, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्यों? एक कॉलोनियल औपनिवेशिक सरकार को ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उसने स्थानीय निकायों का गठन किया? इस क्वेश्चन को लिखो कि व्हाट वाज द नेसेसिटी फॉर द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश लोकल गवर्नमेंट्स। औपनिवेशिक सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उसने स्थानीय निकायों का गठन किया? तो अब कारण देख लेते हैं क्या था। पहला, यूरोपियन कनेक्शन। यूरोपियन कनेक्शन, यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, शहर पैदा हुए, सरकारों ने शहरों में इन सब चीजों पे ध्यान दिया, तो वही यूरोपीय जब भारत में शासन किए और यहां शहर पनपने लगे तो उनको लगा कि यार यहां भी शहरों में यह व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात, नेशनलिस्ट, राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनलिस्ट मूवमेंट। नेशनलिस्ट मूवमेंट लगातार मांग कर रहा था इंप्रूवमेंट इन सिविक लाइफ, तो एक तो यूरोपियन कनेक्शन, यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, शहर पनपे, और वहां जब शहर पनपे तो वहां सिविक लाइफ का निर्माण हुआ, विस्तार हुआ, तो उन्हीं यूरोपियंस को भारत में भी लगा कि यार भारत के शहरों में भी ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए। राष्ट्रवादी आंदोलन, नेशनलिस्ट मूवमेंट, इन्होंने कहा यार शहरी जीवन में सुधार होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए। तीसरी बात, फाइनेंस, वित्त। और चौथी बात, अपीजमेंट। अब ये राष्ट्रवादी सरकार में हिस्सा मांग रहे थे, फाइनेंस, और पैसा लेना था। वैसे ही टैक्सेशन का बर्डन इतना ज्यादा था, और इनको और पैसा कलेक्ट करना था, तो उन्होंने कहा कि अगर हम लोगों के लिए कुछ करेंगे तो उसके बहाने हम पैसे ले सकते हैं। इन द नेम ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इंप्रूवमेंट इन सिविक लाइफ, इंप्रूवमेंट इन सिविक लाइफ, शहरी जीवन के विकास के नाम पर हम धन इकट्ठा कर सकते हैं। और अपीजमेंट, ये जो भारतीय मांग कर रहे हैं ना कि हमको भी हमारे प्रशासन में हिस्सेदार बनाया जाए, तो इनको लोकल बॉडीज में पार्टनर बनाकर इन्हें अपीज किया जा सकता है। ये 4 रीजन। रिपन ने बाद में यही तो किया, बाद में रिपन ने यही तो किया कि तुम लोग चाहते हो ना प्रशासन में हिस्सेदार बनना, लो जाओ, लोकल बॉडीज तुम्हारे हवाले। तो ये 4 रीजन लोकल बॉडीज का। पहला, यूरोपियन कनेक्शन, यूरोप से संबंध। बहुत सारे यूरोपियंस यूरोपीय शहरों की सिविक लाइफ से प्रभावित होकर भारत के शहरों में उसे लागू करना चाहते थे। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन लगातार मांग कर रहा था कि सिविक लाइफ के विकास और विस्तार पर ध्यान दिया जाए, खासकर सैनिटेशन पर, रोड्स पर, लाइट पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पर। चौथा, फाइनेंस, कि एक और रास्ता निकाला जाए पैसा इकट्ठा करने का, कि भैया आपके लिए कर रहे हैं तो आपसे पैसा लेंगे। और चौथा, भारतीय राष्ट्रवादियों को और भारतीयों को अपीज करना। भारतीय राष्ट्रवादियों को अपीज करना, अपीज,
खुश करना इन स्थानीय निकायों में, इन लोकल बॉडीज में उनको जगह देकर। जो काम किया रिपन ने। अब कब शुरुआत हुई इसकी? इसकी शुरुआत हुई 1864 से 68 बिगिनिंग। 1864 से 1868 के बीच इनकी शुरुआत हुई। पर इन सारी लोकल बॉडीज में नॉमिनेटेड मेंबर्स and presided by DM, district magistrate. इलेक्टेड नहीं, नॉमिनेटेड। इन सारी लोकल बॉडीज में जो 1864 से लोकल बॉडीज शुरू हुई, इन सारी लोकल बॉडीज में नॉमिनेटेड मेंबर्स। नामांकित सदस्य जो हैं वो नामांकित हैं। और प्रिसाइड कौन करेगा, लीड कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और इस तरह से शुरुआत में ये सब एक तरह से क्या थे? गवर्नमेंट ऑफिसेस। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसी तो कोई बात ही नहीं थी। स्थानीय स्वायत्त सरकार ऐसी कोई बात ही नहीं थी। आरंभ में ये पूरी तरह से एक सरकारी संस्थाएं थी। लेकिन 1882 रिपन, अभी पढ़ेंगे भी हम इसको, 1882 रिपन ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जन्म दिया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत की। एक सरकारी प्रस्ताव पास किया गया, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, सरकारी प्रस्ताव पास किया गया। और इस सरकारी प्रस्ताव में लोकल, ग्रामीण और शहरी संरचना को लोकल बॉडीज द्वारा गवर्न करने की बात कही गई। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ने कहा कि रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज विल बी गवर्न्ड बाय लोकल बॉडीज। अब इन लोकल बॉडीज जो रिपन ने शुरू किया, इन लोकल बॉडीज में ज्यादातर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। मेजॉरिटी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। गैर सरकारी अधिकारी। इलेक्शंस जहां संभव हो
और सबसे बड़ी बात कि इस प्रस्ताव ने यह भी कहा कि नॉन ऑफिशियल मेंबर को चेयरमैन बनाया जा सकता है। पहले कौन प्रेसाइड कर रहा था? डीएम। नॉन ऑफिशियल मेंबर को चेयरमैन बनाया जा सकता है। यह है रिपन की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब पहले से तुलना करो। नॉमिनेटेड मेंबर्स 1864, इसका पहला जो लोकल बॉडीज थी वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं थी, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थी। क्यों? नॉमिनेटेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स, और दूसरा प्रिसाइडेड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। प्रिसाइडेड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। लेकिन अब 1882 में जो रिपन ने रेजोल्यूशन पास किया उसमें क्या होगा? मेजॉरिटी मेंबर्स विल बी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, गैर सरकारी अधिकारी। इलेक्शन वेन एवर एंड वेर एवर, दोनों बातें हैं, जहां भी और जब भी। देख लेना, दोनों वर्ड लिखे हुए, जहां भी और जब भी संभव हो इलेक्शन होगा, और नॉन ऑफिशियल मेंबर को चेयरमैन बनाया जा सकता है। राष्ट्रवादी इतने खुशी हुए, अरे बड़ी तारीफ की रिपन की। सेवियर ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू ने तो बहुत ज्यादा तारीफ की। और यहीं से भारत के प्रशासन में भारतीयों के भागीदारी की शुरुआत। नर्सरी में एडमिशन हो गया नेशनलिस्टों का। 1882 में नेशनलिस्ट नर्सरी में आ गए, नर्सरी में दे दिया एडमिशन। 1919 में 12th प्रोविंशियल ऑटोनॉमी डिस्कस करेंगे, प्रांतीय स्वायत्तता। 1935 में पीएचडी। सेंटर में डायरकी इन सेंटर। और 1947 में बोला यार अब सब कुछ तुम ही चलाओ। ये मेंस का एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन हो सकता है। 1882 में इंडियंस को कहां स्थान दिया? नर्सरी में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 1919 में क्लास 12th प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्तता। 1935 ग्रेजुएशन, डायरकी इन सेंटर। भारतीयों का तुम सेंटर में भी भागीदारी करो, केंद्र में। और 1947 बोले सीख गए? बोले हां। बोले अब तुम ही चलाओ। बोले सीख गए तो चलाओ। लेकिन भारत की जनमानस की जो मानसिकता है, मतलब मैं राजनीति में नहीं था तो लोग मुझसे कहते थे आओ लड़ो हमारे लिए। इलाहाबाद के कोचिंग संस्थान ने सिर्फ पानी भेज दिया था, उनका कोचिंग संस्थान सील हो गया था। अभी जब प्रयागराज में चल रहा था प्रोटेस्ट, तो एक कोचिंग संस्थान ने खाना भिजवा दिया था, खाना और पानी भिजवा दिया था, उनका कोचिंग संस्थान सील हो गया था। मतलब यहां एक अजीब सी जनमानस है। अभी तक मुझसे कह रही थी लड़ो, अब कब लड़ोगे मास्टर, कहां हो अवध ओझा, तुम कहां हो, बड़े बड़े प्ले कार्ड लेके खड़े थे। अब मैं कह रहा हूं मैं आ गया, अब लड़ूंगा तुम्हारे लिए, बताओ कहां कहां लड़ना है। अब सिर्फ लड़ना ही है। अब कह रहे मास्टर टीचर को राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक अजीब सी जनमानस है। एक मतलब अजीब सी जनमानस है। तभी तो हम भगवान को, कृष्ण को भगवान मानते हैं कि यार तुम क्या निपटे हो लोगों से। कृष्ण को हम परम अवतार मानते, इसीलिए
इसीलिए मानते हैं कि इस देश में रहकर इतना सब कुछ करना, तुम सीधे चलोगे कहेगा गलत जा रहा है, तुम उल्टा चलो कहेगा पागल है। लोकल बॉडीज, स्थानीय निकाय, मेरे इलेक्शंस में जितने लोग इलेक्शन काहे लड़ रहे हो, इलेक्शन काहे लड़ रहे हो, अब लड़ेंगे ना, तुम्हारे लिए मौका मिलेगा तो लड़ेंगे। बता तो रहे, प्रयागराज में कोचिंग संस्थान ने सिर्फ खाना पानी भिजवा दिया था, सील कर दिया था उसको। तो लोकल गवर्नमेंट क्यों और कैसे, और शुरुआत हुई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के रूप में, लेकिन फिर वो कन्वर्ट हो गया किसमें, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। किसने कन्वर्ट किया, रिपन ने। किसने कन्वर्ट किया, रिपन ने। पर इन लोकल बॉडीज की लिमिटेशंस थी। क्या थी लिमिटेशंस, यहीं पे लिख लो। इन लोकल बॉडीज की लिमिटेशंस, क्यों लिमिटेशंस, फिर वही औपनिवेशिक सरकार, कॉलोनियल गवर्नमेंट। पहली लिमिटेशंस, इलेक्टेड जो मेंबर्स होते थे वो माइनॉरिटी में होते थे। मानी सी बात है, इलेक्टेड मेंबर्स मेजॉरिटी में होंगे, ज्यादा पैसा मांगेंगे, ज्यादा हेल्थ सेक्टर में काम करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, सरकारी स्कूल बनाएंगे। पर यह सब थोड़ी करना है औपनिवेशिक सरकार को। तो इलेक्टेड मेंबर्स वर लिमिटेड। क्यों, कॉलोनियल गवर्नमेंट, लिख लो यहां ऊपर, कॉलोनियल गवर्नमेंट, औपनिवेशिक सरकार, उसको वेलफेयर से कुछ भी लेना देना नहीं। और दूसरा, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल। स्पेशली कर्जन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट।